Hello, good morning students. How are you? I hope all are you well at home. Today we are reading class 5th subject English chapter number 1. The chapter name is We Shall Overcome. Today we are reading this again. We are revise it because we have to do preparation of the examination. तो आज हम अगेन इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो रिसाइट द गिवन लाइन्स विथ योर टीचर. आपको क्या करना है, इनको अपने टीचर के साथ में लाइन्स को रिपीट करना है, इनको वापस रिवाइज करना है. ओके, रिसाइट. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. बच्चों आपने ये सॉन्ग तो सुना ही होगा. इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन. क्या ये एक प्रेरणादायक गीत नहीं है? नो, इट इज़ ए इंस्पायरिंग सॉन्ग. ये एक प्रेरणादायक सॉन्ग है. डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय अ रिनाउंड पोएट गिरिजा कुमार माथुर. क्या आप जानते हो इस गीत को कवि, जो प्रसिद्ध कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा इसका अंग्रेजी से हिंदी में क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था. ये अंग्रेजी का सॉन्ग था जिसको हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया था. ओके, लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर. तो हम आज क्या करेंगे, इसी के धुन पे जो इंग्लिश सॉन्ग है उसको हम यहाँ पर गाएंगे. तो इसका यस आई नो इट, आप जानते हो इस सॉन्ग के बारे में, हम होंगे कामयाबी सुना ही है आपने. तो लेट्स वी स्टार्ट दिस इंग्लिश सॉन्ग. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. This is a stanza. ये इसका एक अंतरा है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि इसके अंदर ये क्या बोल रहा है. तो इसमें ओवरकम मीन्स क्या होता है, ओवरकम मीन्स होता है विजय पाना, और सम डे मीन्स क्या होता है, यानी भविष्य में आने वाले दिनों में कभी किसी दिन. डीप मीन्स क्या होता है, जो डीप यानी गहराई से, दिल की गहराई से. हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय यानी हमारा दिल. और बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास. ओके, तो अब इसका क्या होगा हिंदी अनुवाद. हम विजय पाएंगे, हम विजय पाएंगे, हम किसी दिन विजय पाएंगे. मेरे हृदय में गहराई से मुझे पक्का विश्वास है हम किसी दिन विजय पाएंगे. यानी वी शैल ओवरकम, हम विजय पाएंगे, हम विजय पाएंगे, हम किसी दिन जरूर विजय पाएंगे. ये मेरे दिल की गहराइयों से मेरा विश्वास है कि हम एक ना एक दिन जरूर क्या पाएंगे, विजय पाएंगे या जीत हासिल करेंगे. ये इसका हिंदी अनुवाद है. ओके, नाउ सेकेंड स्टांजा. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. We will walk यानी हम चलेंगे. We will walk means क्या होता है, चलना. Hand in hand यानी हाथ में हाथ लेकर, एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर हम क्या करेंगे, चलेंगे. और एक दूसरे को थामते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तो इसमें क्या है, वी विल वॉक हैंड इन हैंड यानी हम एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर चलेंगे. वी विल वॉक हैंड इन हैंड यानी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे. वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे यानी एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगे. ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये मेरे दिल की गहराइयों से मेरा विश्वास है. वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे यानी हम एक ना एक दिन जरूर एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए. ओके, नाउ थर्ड. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. You have to speak like this type in a song. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. तो इस तरह से आपको इसको सिंगिंग में भी इसको गा सकते हैं. दिस इज आवर प्रेयर इन आवर स्कूल, ये हमारे स्कूल की एक प्रार्थना होती है जिससे हम करते हैं. तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस टाइप इन अ पोएम वे, इन अ सिंगिंग वे. ओके, तो इसका क्या होगा, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरना, डरा हुआ, भयभीत. वी मीन्स क्या होता है, हम. वी मीन्स क्या होता है, हम. माई मीन्स मेरा, और टुडे मीन्स आज. टुडे मीन्स क्या होगा, आज. तो अब इसमें क्या बोला गया है कि हम भयभीत यानी बिना डरे हुए, हम कभी डरेंगे नहीं, हम
आज हम भयभीत नहीं हैं, मेरे हृदय से गहराई से मेरा पक्का विश्वास है कि आज हम भयभीत नहीं है। यानी बिना डरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ लुक दिस पिक्चर। These all children are singing this poem in a circle way. Okay, next, the truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. यानी क्या होगा, truth means क्या होता है, सच्चाई, जो सच होता है, सत्य होता है। और मेक मीन्स बनाना, मेक मीन्स क्या होगा, बनाना। और फ्री मीन्स क्या होगा, बंधन से मुक्त होना, आज़ाद होना, फ्री, स्वतंत्र। आज यानी हमें, आज क्या यानी क्या होता है, हमें। तो इसमें क्या बोला गया है, जो सच्चाई है, सत्य हमें आज़ाद कराएगा, सत्य हमें आज़ाद कराएगा, किसी दिन सत्य हमें आज़ाद कराएगा। और मेरे हृदय की गहराई से मुझे विश्वास है कि सत्य हमें किसी दिन आज़ाद कराएगा। This is the translation of this lines. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. Means मुझे विश्वास है कि हम एक ना एक दिन जरूर शांति से रहेंगे, यानी शांति मिलेगी। लिव यानी क्या होता है, निवास करना या रहना। पीस यानी शांति, यानी हम जरूर एक ना एक दिन क्या करेंगे, शांति से रहेंगे। जरूर हम एक दिन ना एक दिन शांति से रहेंगे, किसी दिन हम जरूर शांति से रहेंगे। ये मेरे दिल की गहराई से मेरा विश्वास है कि हम क्या रहेंगे, एक ना एक दिन शांति से जरूर रहेंगे। नाउ हु इज़ द राइटर, चार्ल्स एल्बर्ट टिनले। ही इज़ अ राइटर ऑफ दिस पोएम। ये इस पोएम का, इस सॉन्ग का राइटर है। ओके, नाउ वी आर डूइंग दिस ग्लोसरी। मीन्स difficult words are here. Overcome, succeed in dealing with a problem or difficulty means विजय पाना। overcome means क्या होता है, विजय पाना, जीत हासिल करना। afraid, feeling fear or anxiety, frightened यानी भयभीत होना। hand in hand means holding each other's hand यानी एक दूसरे का हाथ थामे हुए या पकड़े हुए। believe, to think that something is true, करेक्ट और रियल यानी विश्वास करना। बिलीव मीन्स क्या होता है, विश्वास करना। पीस, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वॉर और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली। वह समय जब क्या लोग शांति से एकदम रहे, जब ना कोई लड़ाई हो ना झगड़ा हो, सब खुशी से रहे, तो उसे क्या कहेंगे हम, पीस यानी शांति। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री। आपको यहाँ से क्या करना है, एक जो सही आंसर है उसको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री यानी कवि के अनुसार हमें कौन हमें फ्री करेगा, एक ना एक दिन आज़ाद करेगा, यानी ट्रुथ, सच्चाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग यानी हाथों में हाथ का इस गाने में क्या मतलब। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यूनिटेडली और अ परेड मेकिंग अ ट्रिप, तो इसका क्या मतलब है, यूनिटेडली यानी हम एक ना एक दिन जरूर मिलकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे। ओके, व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन्स यानी मेरे दिल की गहराई से, इसका क्या मतलब है। व्हाट आई समटाइम्स होप, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, व्हाट आई लाइक। बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाट आई स्ट्रांगली फील। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। You have to write here true or false. We shall overcome, it is true. We will walk separately, no, this is false. The truth shall make us free someday, yes, this is true. यानी यहाँ पर क्या है, we shall overcome, हम विजय हासिल करेंगे, this is true. We will walk separately, हम अलग अलग चलेंगे, नहीं, this is false. The truth shall make us free someday यानी जो सच्चाई है वो हमें एक ना एक दिन आज़ादी दिलाएगी, this is true. Answer the following questions. You have to write the answers in your notebook. Why does the poet say we are not afraid? यहाँ पर कवि क्यों कह रहा है कि हम नहीं डरेंगे। Write this answer. The poet say we are not afraid because he strongly feels it. अब पोइट ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी जो मजबूत अंदर से भावना, उसकी जो सोच है वो बता रही है कि वो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो डरेंगे नहीं। Which line in the song tells
you that the poet is not living peacefully at present। अब सॉन्ग की किस लाइन से आपको पता चलता है कि इस गीत में कौन सी पंक्ति ऐसी आपको बताती है कि वर्तमान में कभी शांति से नहीं रह रहा है। तो 18th line in the song tells us that the poet is not living peacefully at present, यानी गीत की जो 18वीं पंक्ति है, लाइन है, वो हमें बताती है कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है। ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग, आपको कैसा महसूस होता है जब आप ये सॉन्ग गाते हैं। ओके, व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पिरेशन टू फेस द सिचुएशन विथ करेज। जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों का साहस से सामना करने को प्रेरित महसूस करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एक्टिविटीज, देयर आर fill in the blanks. Fill in the blanks with suitable words from the box. You have to write correct answer from this box. I always speak the truth. First answer. In the tricolor, white color stands for peace. जो हमारा तिरंगा होता है इसमें व्हाइट कलर किसके लिए होता है? पीस के लिए, शांति के लिए। A thief is always afraid of the police. जो चोर होता है वो पुलिस से हमेशा डरता है। This is the third answer. With confidence we can overcome our fears. यानी हम विश्वास के साथ एक ना एक दिन हमारे डर पर जीत हासिल जरूर करेंगे। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर थर्ड, स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग अलाउड। इस तरह से आपको एक सर्कल बनाकर सभी का हैंड्स अपने हाथों में पकड़कर इस सॉन्ग को आपको तेज आवाज में गाना है। वी शैल ओवरकम लाइक दिस टाइप। ओके, एक्टिविटी नंबर फोर्थ, दिस पोएम विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग इंस्पायर्स अस टू फेस ए टफ सिचुएशन विथ करेज। A number of such songs, slogans and poems were written to inspire our freedom fighters when they were fighting for the freedom of our motherland from the British rule. Make a list of any 10 such songs or slogans. फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम। आपको क्या करना है, जैसा कि इस गीत में आया है कि जब ब्रिटिश शासन हमारे इस भारत देश में था तो उस समय क्या थे, हम लोग उनके गुलाम थे, तो हमने किस तरह से अपने साहस से उनसे आज़ादी पाई। तो इस तरह से जो भी आपके पास में ऐसे गीत हैं या फिर ऐसे कुछ स्लोगन है तो 10 गीतों के या स्लोगन की आपको एक लिस्ट बनाकर तैयार करनी है। ओके, यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर प्रोजेक्ट वर्क। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को आपको करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो अपने पेरेंट्स की। ओके, नाउ आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम। Okay, you have to do these all work in your notebook in good writing, cursive writing. Stay home, stay safe. Thank you.